हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सुपन में। मैं हूँ राकेश साहू। आज इस वीडियो में नाव एवं चाल, नाव एवं धारा यानी बोट एंड स्टीम से कुछ क्वेश्चन हैं जो कि रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि नाव को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लगते हैं और धारा के विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं। धारा की चाल ज्ञात करो। और ये पूछा गया है आरआरबी जेईई 29/5/2019 में पूछा गया है। तो इसको हल करते हैं। तो कह रहा है कि एक नाव को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लगते हैं। जो नाव है धारा की दिशा में जाती है, 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको 2 घंटे लगते हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि धारा की दिशा में नाव की चाल। धारा की दिशा में नाव की चाल। धारा की दिशा में नाव की चाल, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी दे रखी 16 किलोमीटर और समय लगता है 2 घंटे। भाग कर देंगे 2 अट्ठे 16, 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। तो धारा की दिशा में जो नाव की चाल होगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो फिर कहता है कि धारा के विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं। धारा की विपरीत तय होती है तो वही दूरी उसको 4 घंटे लगते हैं। तो धारा के विपरीत निकाल लेते हैं। धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी है 16 किलोमीटर और इस बार उसको समय लगता है 4 घंटे का। 4 से भाग कर देंगे, 4 चौक 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा आई। कह रहा है धारा की चाल बतानी है। तो धारा की चाल के लिए दोनों को घटा के 2 से भाग कर देंगे। धारा की चाल, धारा की चाल, धारा की चाल निकालने के लिए धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल दोनों को घटा के 2 से भाग कर देंगे। दोनों घटा देंगे, 2 से भाग कर देंगे तो 8 में 4 जाएगा, 4 बटे 2 बराबर 2। तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ जाएगी धारा की चाल और यही आपका आंसर होगा। धारा की चाल निकल आएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं। करा एक नाविक धारा के विपरीत 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है। हर बार 6 घंटे का समय लेता है। धारा की चाल बतानी है। धारा के विपरीत 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो हर बार उसे 6 घंटे का समय लेता है। धारा के विपरीत 24 किलोमीटर जाता है तब भी 6 घंटे, और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर जाता है तब भी 6 घंटे का समय लेता है। धारा की चाल बतानी है। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि धारा के विपरीत दिशा में नाविक की चाल। धारा के विपरीत दिशा में नाविक की चाल। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी है 24 और समय लगता है उसको 6 घंटे का। 6 चौक 24 यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। उसकी धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार निकाल लेते हैं तो धारा की दिशा में जब 36 किलोमीटर जाता है तो उसकी चाल क्या है। तो धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाविक की चाल, नाविक की चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी है 36 किलोमीटर और इस बार उसको समय लगता है 6 से काट देंगे, 6 6 36
यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में जो नाविक की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की दिशा में नाविक की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विपरीत दिशा में नाविक की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तरह की धारा की चाल बतानी है। तो धारा की चाल के लिए दोनों को घटा के 2 से भाग कर देंगे। धारा की चाल बतानी है। धारा की दिशा में नाव की चाल 6 किलोमीटर, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल 4 किलोमीटर। दोनों को घटा देंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो 6 माइनस 4/2, 6 में 4 गया 2/2 बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर होगा। तो धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, करा कि धारा की दिशा में एक आदमी की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विपरीत उसकी चाल ज्ञात करना है और ये पूछा गया आरआरबी जेईई 26/6/2019 में पूछा गया है। करा कि धारा की दिशा में एक आदमी की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की दिशा में व्यक्ति की चाल दे रखी है। तो धारा की दिशा में व्यक्ति की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस चाल में धारा की भी चाल होगी और व्यक्ति की भी चाल जुड़ी होगी। दोनों को मिला के दे रखा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल दे रखी है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत उस व्यक्ति की चाल बतानी है। तो हम पहले मान लेते हैं व्यक्ति की चाल और कुछ धारा की चाल। तो माना आदमी की चाल, आदमी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। मान लेते हैं आदमी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब निकाल लेते हैं धारा की दिशा में आदमी की चाल दे रखी है, इसको लिख लेते हैं। धारा की दिशा में, धारा की दिशा में आदमी की चाल धारा की दिशा में आदमी की चाल, जब धारा की दिशा में व्यक्ति जाता है तो उस समय आदमी की चाल और धारा की चाल दोनों जुड़ जाती है। तो हो जाएगा x + y बराबर दे रखा 15 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पे धारा की चाल y बराबर दे रखा है। धारा की चाल हमने y माना है और y बराबर दे रखा है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से हम व्यक्ति की चाल निकाल लेंगे, x का मान निकाल लेंगे। तो x बराबर हो जाएगा 15 और ये y उस पार जाएगा माइनस हो जाएगा और y उस पार जाएगा माइनस। तो y का मान दे रखा है 2.5, घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x माना था आदमी की चाल और x आदमी की चाल है, तो आदमी की चाल निकल के आई 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। बताना है धारा के विपरीत उसकी चाल क्या होगी। धारा के विपरीत व्यक्ति की चाल, धारा के विपरीत आदमी की चाल, धारा के विपरीत आदमी की चाल बताना है। तो जब धारा के विपरीत आदमी की चाल, तो आदमी की चाल जो होगी उसमें धारा की चाल घट जाएगी, यानी व्यक्ति की चाल x - y हो जाएगा। तो x का मान कितना है 12.5 और y धारा की चाल घट जाएगी और धारा की चाल दे रखी है y का मान 2.5 घटा देंगे तो 12.5 में 2.5 जाएगा, बचेगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10.0 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के विपरीत आदमी की चाल 10.0 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका आंसर होगा। और ये पूछा गया है आरआरबी जेईई 26/6/2019 में पूछा गया है। तो क्या मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।